हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका सोनू सैनी केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम मंडे टू सैटरडे आपके लिए रेगुलर आईआईटी नीट और 12th की हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट चल रहा है। आज आपको शायद ये वीडियो ना मिले, कल मिलेगी आपको रेगुलर, लेकिन आज आपके लिए कुछ एक स्पेशल, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत छोटी सी वीडियो है। आप इसको ध्यान से समझिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि थंबनेल में लिखा हुआ है, इस बार हम इसी साल कर रहे हैं, ये 2023 और 2024 के लिए पहली बार स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक बेनिफिशियल प्लानिंग लेके आए हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि फुल ईयर, ठीक है जी, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा फुल ईयर कोचिंग फी फ्री, ठीक है ना। तो कभी कभी थंबनेल में देख के ऐसा लगता है कि सर ये फेक तो नहीं है। ये फेक नहीं है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है। और ये आप स्टूडेंट्स के लिए ही एक प्लान लाया गया है, जिससे कि आपको इसका फायदा उठा सके। देखिएगा, आपने देखा होगा कि हम लोग जब कोचिंग स्टार्ट करते हैं अप्रैल के महीने में, ठीक है ना, तो हम लोगों को बहुत पब्लिसिटी करनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग वॉल पेंटिंग कराते हैं। कम से कम हम लोग एक साल में 1 लाख रुपए की अपने एरिया में, यानी कि 5-6 लाख आबादी में 10-20 गांव हैं, ये सिटी है, तो इस आबादी में हम लोगों को कम से कम 1 लाख रुपए की वॉल पेंटिंग करानी पड़ती है, जो पिछले हम 20-22 साल से कराते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो कम से कम हमने देखा है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कम से कम जो वॉल पेंटिंग करानी पड़ती है, वॉल पेंटिंग कम से कम 80,000 की वॉल पेंटिंग हमें करानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो हम लोगों को फ्लेक्स बोर्ड लगाने पड़ते हैं। फ्लेक्स, ध्यान से समझिए बच्चों, वीडियो मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। फ्लेक्स बोर्ड लगाने पड़ते हैं, तो कम से कम 40,000 के हम लोग फ्लेक्स बोर्ड लगा देते हैं। उसके बाद हमारी एक पेपर पब्लिसिटी भी होती है। पेपर पब्लिसिटी भी लगभग 20,000 के आसपास हो जाती है। तो हमने देखा कि हमारी ये टोटल पब्लिसिटी, ठीक है, बहुत बैठती है, लगभग 1.5 लाख, यानी कि 1,40,000 के आसपास हमारी पब्लिसिटी पर ईयर हो जाती है, ठीक है ना। तो तब जाके स्टूडेंट्स तक एक नाम पहुंच पाता है, और ये जरूरी भी है। आजकल के टाइम में पब्लिसिटी बहुत जरूरी होगी, और सोशल मीडिया पे भी हम लोगों को पब्लिसिटी करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये सच्चाई है, इसको हम झुटला नहीं सकते। चाहे हम 23 ईयर से पढ़ा रहे हैं, कितना ही अच्छा पढ़ाते हैं हम, कितना ही नाम क्यों ना हो, हर कॉलेज के टॉपर्स एवरी ईयर 23 ईयर से दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक दे रहे हैं एवरी ईयर, लेकिन फिर भी हम लोगों को करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने एक प्लान लेके आए हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम इस पर ये वॉल पेंटिंग ना कराएं और फ्लेक्स बोर्ड ना लगाएं, हम इसमें से कुछ भी ना करें, तो 1,40,000 हमारा लगभग बच जाता है। क्यों ना ये पैसा अपने स्टूडेंट्स को ही दे दिया जाए, क्यों ना ये पैसा अपने स्टूडेंट्स में ही प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। कुछ बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो उनको फायदा होगा। कैसे होगा, आज मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये प्लान आपके लिए बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूं कि अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो आपको पसंद आए, तो इसको अपने दोस्तों को बहुत शेयर कीजिए। और कोई वीडियो आप शेयर करें ना करें, इसको शेयर आप जरूर करें, तो किसी को फायदा होगा तो अच्छा रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ डिफरेंट क्लासेस चलती हैं, जैसे 11th है, 12th है, नीट है, आईआईटीज है, ठीक है ना, और केमिस्ट्री की क्लासेस चलती हैं, और सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस भी चलती हैं, यूपी बोर्ड की क्लासेस भी चलती है, यूपी बोर्ड इन इंग्लिश मीडियम भी चलता है, सीबीएसई बोर्ड मेनली चलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जरा ध्यान से देखेंगे, आप सभी बोर्डों की अलग अलग फीस है। एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से, बिल्कुल रीजनेबल। मान लीजिए हमारे पास कोई सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है, ठीक है, और 11th क्लास या 12th क्लास का स्टूडेंट हो सकता है। इसी का एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। 11th या 12th क्लास का कोई भी स्टूडेंट होता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास 12th क्लास की फीस फॉर एग्जांपल 1200 लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल के तौर पे पढ़ा रहा हूं मैं, अलग अलग क्लासेस की अलग अलग हो सकती है, अलग अलग होती भी है।
तो हम लोग 1200 मान लीजिएगा फीस ले रहे हैं। कोई स्टूडेंट आता है तो 1200 फीस वो पे करता है। उसके बाद अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट मान लीजिए एक्स आया, उसने 1200 फी हमें पे की। क्लियर? अब 1200 फी पे करने के बाद हमने सोचा कि स्टूडेंट्स को कुछ फायदा होना चाहिए, तो हम लोग एक क्या प्लानिंग लेके आए। मान लीजिए एक स्टूडेंट एक्स आया, ये एक स्टूडेंट है एक्स, ठीक है ना, ये इसने 1200 फीस पे की। देखिए हमेशा एक बैच में लगभग 40, 50, 60 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा देखा गया है। अब स्टूडेंट ही स्टूडेंट को लेके आते हैं, अपने क्लास में से लेके आते हैं, अपने अदर कोचिंग में से लेके आते हैं। स्टूडेंट्स के थ्रू ही आता है, चाहे हम लोग कितनी भी पब्लिसिटी क्यों ना करें, ठीक है ना, वॉल पेंटिंग करें, पेपर पब्लिसिटी करें, फ्लेक्स पब्लिसिटी करें, लेकिन फिर भी एवरी ईयर स्टूडेंट्स ही लेके आते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट एक्स है, वो 1200 फीस पे करता है। अगर कोई स्टूडेंट के थ्रू कोई एक स्टूडेंट आ जाता है, एक स्टूडेंट आ जाता है, ठीक है, तो उसके 100 रुपीज माइनस हो जाते हैं, यानी कि उसकी फीस 1100 रुपए रह जाती है। क्लियर? अगर वो स्टूडेंट एक स्टूडेंट और ले आता है तो फिर उसकी फीस 100 रुपीज और कम हो जाती है, तो उसकी 1000 फीस रह जाती है। क्लियर? अगर वही स्टूडेंट +1 एक स्टूडेंट और लेके आता है तो उसकी फीस 100 और माइनस हो जाती है, तो उसकी 900 फीस हो जाती है। यानी मेरा कहने का मतलब ये क्या है कि कोई स्टूडेंट्स के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, पर स्टूडेंट 100 रुपीज उतनी ही फीस उसकी कम हो जाएगी। अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट 12 स्टूडेंट का एडमिशन करा देता है, और होता भी है, पिछले सालों में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि पूरी क्लास का एडमिशन करा दिया, 10-10, 15-15 एडमिशन पूरा ग्रुप होके आ गया। तो मैंने सोचा इन स्टूडेंट्स को कुछ फायदा होना चाहिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट की फीस 1200 रुपया है, ये आप समझ गए होंगे। अगर कोई स्टूडेंट 12 ही स्टूडेंट ले आता है तो उसकी 0 फीस हो जाती है, उसको पूरे साल कोई फीस पे नहीं करनी। तो ये था फुल ईयर कोचिंग फी फ्री, यानी कि कोई स्टूडेंट अगर अपनी फीस के अनुपात में स्टूडेंट ले आता है तो उसकी पूरी फीस फ्री हो जाती है। ये एग्जांपल है ये, ठीक है। 1200 फीस है, 12 स्टूडेंट एडमिशन हो गए तो फीस 0 हो जाती है। उसके बाद भी देखिए अर्निंग का भी एक मेथड बताता हूं मैं आपको, अर्निंग का भी एक मेथड बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अर्निंग मेथड, अगर कोई स्टूडेंट्स, ठीक है ना, पूरे साल पढ़ता रहता है वो, ठीक है ना, 12 स्टूडेंट उसके एडमिशन हो गए, उसके बाद भी वो अगर 4 स्टूडेंट एडमिशन करा देता है तो उसको 400 रुपए कोचिंग की तरफ से दिए जाएंगे। अगर वो 10 स्टूडेंट और करा देता है तो 1000 रिस उसको कोचिंग की तरफ से दिए जाएंगे, जिससे कि वो पैसा उसके बुक्स लाने में, रजिस्टर लाने में, अदर ट्यूशंस की फीस में इंक्लूड हो जाए, उसमें उसको उसका फायदा उठाया जा सके, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं ये समझ गए, ये एप्लीकेबल सभी बोर्ड पे होता है, सभी क्लासेस पे होता है। अच्छा ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट 12th का है तो वो 12th का ही एडमिशन कराए, ऐसा नहीं। कोई स्टूडेंट 12th का है तो 11th का भी एडमिशन करा सकता है, तब भी उसके उतनी ही फी डिडक्ट हो जाएगी। कोई 11th का है 12th का कराता है तो भी उसकी उतनी ही फीस डिडक्ट हो जाएगी। बात क्लियर? तो मैं समझता हूं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अच्छा एक सवाल उठता है सर, कभी कभी बच्चों के माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है, सर ये तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है बिजनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरी बात को समझिए आप कि अगर आपको मेरे यहां पढ़ने के बाद अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, 5, 7, 10 दिन आप पढ़ते हैं, तभी तो आप दूसरे स्टूडेंट को रिकमेंड करेंगे, किसी लालच में थोड़े ना रिकमेंड करेंगे। या वो स्टूडेंट रुकेगा कब? जब मेरा रिजल्ट अच्छा होगा। देखिए आप 23 इयर्स का रिजल्ट देखिएगा, 23 इयर्स का रिजल्ट देखें आप, ठीक है ना। एवरी कॉलेज के टॉपर, जितने भी मेरे क्षेत्र में लगभग 15 इंटर कॉलेज पढ़ते हैं, 15 इंटर कॉलेजेस हैं, स्कूल है, जिनके एवरी ईयर 1 से लेकर 10 रैंक तक, 1 to 10 रैंक्स, ठीक है ना, मेरे यहां से दिए जाते हैं। मेरा टॉपर मेरे यहां से निकलते हैं, ठीक है ना। 1 से 10 तक रैंक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसी भी कॉलेज का रिजल्ट आप मेरी फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट, स्टूडेंट को प्राइज देते हुए, स्टूडेंट का नाम, इवन मैंने उसकी मार्कशीट भी डाली हुई है विद मार्क्स, जिसमें कि स्टूडेंट ने केमिस्ट्री में 100 में से 98, 97, 96 ऐसे मार्क्स प्राप्त किए हैं। आप मार्कशीट जाके देख सकते हैं फेसबुक पर 23 इयर्स के रिजल्ट को। फिर आप वे ऑफ टीचिंग देखिएगा, मेरा स्टडी मटेरियल देखिएगा, उसके बाद आप
अदर स्टूडेंट को रिकमेंड कीजिए। अगर आपको खुद अच्छा लगे तभी आप दूसरे को रिकमेंड कीजिएगा। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए ये एक फुल ईयर कोचिंग फी बेनिफिशियल है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।